चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान इंडिया में है। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत किला है। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये किला राजपूतों की बहादुरी की निशानी है। इसकी एक समृद्ध हिस्ट्री है। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। ये इंडिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां दुनिया भर से टूरिस्ट्स आते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट ने बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं। यहां बहादुरी और बलिदान के किस्से गूंजते हैं। यह किला राजपूतों की शान है। यह आक्रमणकारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रतीक है। यह किला सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है। यह राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। यह किला हिस्ट्री लवर्स के लिए मस्ट विजिट है। यहां इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का अनुभव होता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था। इसकी दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई थीं कि कोई भी अटैक झेल सके। यह दीवारें पत्थर और चूने से बनी थीं। दीवारें बहुत मोटी थीं। किले में 7 दरवाजे थे। हर गेट बहुत सुरक्षित था। दुश्मनों को अंदर आने से रोकने के लिए गेट्स को खास तरीके से बनाया गया था। टावर्स और बर्ज स्ट्रेटेजिकली लगाए गए थे। इनसे आसपास का नजारा साफ दिखाई देता था। इससे डिफेंडर्स को दुश्मन दूर से ही दिखाई दे जाते थे। किले को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। किले के अंदर कुएं और अनाज रखने की जगह थी। ये घेराबंदी के दौरान पानी और खाना मुहैया कराते थे। यह किला ताकत का प्रतीक था। यह अपने निवासियों के लिए एक सुरक्षित स्थान था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की दीवारें एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं। इन्हें बनाने में सदियां लगी। ये दीवारें राजपूत बिल्डरों की कला का प्रमाण है। उन्होंने निर्माण के लिए लोकल स्टोन का यूज किया था। दीवारें सिर्फ मोटी और ऊंची नहीं हैं, इन पर इंट्रिकेट नक्काशी भी है। नक्काशी में हिंदू मिथोलॉजी के दृश्य दिखाए गए हैं। इनमें राजपूत शासकों के जीवन के दृश्य भी हैं। ये दीवारें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इन्होंने प्रकृति की मार झेली है। इन्होंने दुश्मनों के हमलों को भी झेला है। ये दीवारें प्रेरणा का स्रोत हैं। ये हमें ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाती है। ये राजपूत लोगों के साहस और रेजिलियंस की याद दिलाती है। ये दीवारें चित्तौड़गढ़ की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रतीक हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट ने कई युद्ध देखे। इस पर कई बार हमला हुआ। यह किला स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर था। कई राजा इस पर कब्जा करना चाहते थे। सबसे मशहूर घेराबंदी 1303 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया था। वो रानी पद्मिनी की खूबसूरती पर मोहित था। राजपूत सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से किले की रक्षा की। एक और महत्वपूर्ण घेराबंदी 1535 में हुई। गुजरात के बहादुर शाह ने किले पर हमला किया। उसे रानी कर्णावती के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वो चित्तौड़गढ़ की शासक थी। राजपूतों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्हें पता था कि उनकी संख्या कम है। उन्होंने अपमान से मरना पसंद किया। किले की महिलाओं ने जौहर किया। यह आत्मदाह की रस्म थी। यह उनके सम्मान की रक्षा के लिए था। भाग 5 चित्तौड़गढ़ का जौहर, साहस और बलिदान की गाथा। चित्तौड़गढ़ का जौहर दिए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। जब हार निश्चित होती थी तो महिलाएं जौहर का रास्ता चुनती थीं। वे कब्जे में आने से मरना पसंद करती थीं। महिलाएं अपने श्रृंगार करती थीं। वे एक विशाल चिता में चलकर प्रवेश करती थीं। वे साहस के साथ मौत को गले लगाती थीं। जौहर उनकी आत्मा का प्रमाण था। पुरुष शाका करते थे। वे युद्ध में कूद पड़ते थे। वे जानते थे कि वे वापस नहीं आएंगे। जौहर और शाका शक्तिशाली प्रतीक हैं। वे राजपूत वीरता और बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। साहस के ये कार्य इतिहास में अंकित हैं। वे विस्मय और सम्मान को प्रेरित करते हैं। चित्तौड़गढ़ का जौहर युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। यह मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण है। भाग 6 सांस्कृतिक ताना बाना, कला, परंपरा और आध्यात्मिकता। चित्तौड़गढ़ किला केवल एक सैन्य ढांचा नहीं है। यह संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र है। इस किले में कई मंदिर और महल हैं। मीरा मंदिर मीराबाई को समर्पित है। वह एक कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त थी। कुंभ श्याम मंदिर एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किले के भीतर बने महल बहुत ही सुंदर हैं। वे राजपूत वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। राणा कुंभा महल सबसे उल्लेखनीय में से एक है। यह अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यह किला इतिहास, कला और धर्म का मिश्रण है। यह राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
चित्तौड़गढ़ किला कलाकारों और विद्वानों को प्रेरित करता रहता है। भाग 7 किंवदंतियां और किस्से। अतीत की फुसफुसाहट। चित्तौड़गढ़ किला किंवदंतियों में डूबा हुआ है। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। एक किंवदंती रानी पद्मिनी के बारे में है। वह अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने उसे पकड़ने के लिए किले को घेर लिया। पद्मिनी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर को चुना। उनकी कहानी साहस और बलिदान की कहानी है। एक और किंवदंती एक वफादार नौकरानी पन्ना धाय के बारे में है। उसने अपने ही बेटे की बलि दे दी। उसने शिशु राजकुमार उदय सिंह की जान बचाई। उसकी कहानी वफादारी और भक्ति की कहानी है। ये किंवदंतियां किले की रहस्यमयता को बढ़ाती हैं। वे अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं। वे राजपूतों द्वारा पोषित मूल्यों को उजागर करते हैं। ये कहानियां आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। भाग 8 चित्तौड़गढ़। आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। वे इसकी भव्यता को देखने आते हैं। किला अच्छी तरह से संरक्षित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका रखरखाव करता है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। वे किले के संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। किले में लाइट एंड साउंड शो होता है। यह चित्तौड़गढ़ की कहानी कहता है। यह शो देखने लायक होता है। यह किले के इतिहास को जीवंत करता है। चित्तौड़गढ़ किला जाना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह अतीत की यात्रा है। यह राजपूतों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। भाग 9 निष्कर्ष। चित्तौड़गढ़ की स्थायी विरासत। चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक खंडहर से कहीं बढ़कर है। यह राजपूत भावना का प्रतीक है। यह साहस, बलिदान और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस किले ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इसने महान बहादुरी और त्रासदी के कृत्यों को देखा है। फिर भी यह लंबा खड़ा है। यह गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ किला विस्मय और सम्मान को प्रेरित करता है। यह मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। यह किला हर किसी को जरूर देखना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है।